नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखेंगे माँ दुर्गा के 9 स्वरूप कौन से हैं जिनका नवरात्रि में पूजन किया जाता है। साथ ही नवरात्रि में माँ दुर्गा को कौन से भोग लगाएं जिससे आपकी हर इच्छा होगी पूरी। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन में माँ भगवती के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि में भक्तजन माँ दुर्गा की आराधना के साथ साथ व्रत, उपवास और पूजन करते हैं। वैसे तो सच्चे मन से माता को जो भी भोग लगाएंगे उसे माँ ग्रहण कर लेती हैं। लेकिन नवरात्रि के 9 दिनों में जिस तरह माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की अलग अलग तरह से पूजा की जाती है, उसी तरह नवरात्रि के प्रत्येक दिन माँ का भोग या प्रसाद भी अलग अलग ही लगता है। आइए जानते हैं माँ के 9 स्वरूपों के बारे में, साथ ही नवरात्रि के हर दिन माता को कौन सा भोग लगाना चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती के स्वरूप में साक्षात शैलपुत्री की पूजा नवरात्र के पहले दिन होती है। इनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का पुष्प है। यह नंदी नामक बैल पर सवार संपूर्ण हिमालय पर विराजमान है। यह वृषभ वाहन शिव का ही स्वरूप है। घोर तपस्या करने वाली शैलपुत्री समस्त वन्य जीव जंतुओं की रक्षक भी हैं। शैलपुत्री के अधीन वे समस्त भक्तगण आते हैं जो योग, साधना, तप और अनुष्ठान के लिए पर्वतराज हिमालय की शरण लेते हैं। नवरात्र के प्रथम दिन माता शैलपुत्री को गाय के घी का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से सभी व्याधियां और रोग दूर हो जाते हैं और माता से आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है, जिससे शरीर निरोगी रहता है। नवदुर्गाओं में दूसरी दुर्गा का नाम ब्रह्मचारिणी है। इनकी पूजा नवरात्र के दूसरे दिन की जाती है। ब्रह्मचारिणी इस लोक के समस्त चर और अचर जगत की विद्याओं की ज्ञाता है। इनका स्वरूप श्वेत वस्त्र में लिपटी हुई कन्या के स्वरूप में है, जिनके एक हाथ में अष्टदल की माला और दूसरे हाथ में कमंडल है। यह अक्षय माला और कमंडल धारिणी ब्रह्मचारिणी नामक दुर्गा शास्त्रों के ज्ञान और तंत्र मंत्र आदि से संयुक्त है। अपने भक्तों को यह अपनी सर्वज्ञ संपन्न विद्या देकर विजयी बनाती है। ब्रह्मचारिणी का स्वरूप बहुत ही सादा और भव्य है। अन्य देवियों की तुलना में वह अति सौम्य, क्रोध रहित और तुरंत वरदान देने वाली देवी है। माँ ब्रह्मचारिणी इस संसार की समस्त चर और अचर जगत की विद्याओं की ज्ञाता है। इस दिन माता को शक्कर का भोग लगाना शुभ माना जाता है। इस भोग के लगाने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है और चिरायु का वरदान प्राप्त होता है। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्र के तीसरे दिन इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। इनका स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। इसी कारण इन देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला और वाहन सिंह है। इनकी उपासना से भक्तगण समस्त सांसारिक कष्टों से छूटकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन जाते हैं। इनके 10 हाथों में कमल, धनुष, बाण, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा जैसे अस्त्र हैं। इनके कंठ में श्वेत पुष्प की माला और शीर्ष पर रत्न जड़ित मुकुट विराजमान है। इस दिन माता को दूध या दूध से बनी चीजों का भोग लगाना चाहिए। साथ ही भोग लगाने के बाद उसको दान स्वरूप भी दें। ऐसा करने से मानसिक शांति के साथ साथ परम सुख की प्राप्ति भी होती है। दुर्गा माँ का चौथा स्वरूप कुष्मांडा देवी है। कुष्मांडा देवी ब्रह्मांड से पिंड को उत्पन्न करने वाली दुर्गा कहलाती हैं। अपनी मंद
और हल्की हंसी से ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इनका नाम कुष्मांडा पड़ा है। दुर्गा माता का यह चौथा स्वरूप है। लौकिक स्वरूप में यह बाघ की सवारी करती हुई, अष्टभुजाधारी, मस्तक पर रत्न जड़ित स्वर्ण मुकुट वाली, एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में कलश लिए हुए उज्जवल स्वरूप की दुर्गा है। इनके अन्य हाथों में कमल, सुदर्शन चक्र, गदा, धनुष और अक्षमाला विराजमान है। इस दिन मां को मालपुए का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। साथ ही इस भोग को मंदिर या गरीब व जरूरतमंद लोगों को दान करना चाहिए। ऐसा करने से मां बुद्धि और बल का आशीर्वाद देती है और निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ जाती है। नवरात्रि के 5वें दिन मां भगवती के पंचम स्वरूप स्कंद माता की विधिवत पूजा की जाती है। ब्रह्म स्वरूप संत कुमार की माता होने के कारण इनको स्कंद माता कहा जाता है। अपने सांसारिक स्वरूप में यह देवी सिंह पर विराजमान है। इस दुर्गा का स्वरूप दोनों हाथों में कमल दल लिए हुए और एक हाथ में अपनी गोद में ब्रह्मा स्वरूप संत कुमार को थामे हुए है। यह दुर्गा समस्त ज्ञान, विज्ञान, धर्म, कर्म और कृषि उद्योग सहित पंच आवरणों से समाहित विद्या वाहिनी दुर्गा भी कहलाती है। इस देवी की पूजा के दौरान धनुष बाण का अर्पण करना शुभ माना जाता है। नवरात्र के 5वें दिन केले का नैवेद्य चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से करियर में ग्रोथ होती है और परिवार के सदस्य अपने अपने क्षेत्र में तरक्की करते हैं। माँ दुर्गा के छठे स्वरूप को कात्यायनी कहते हैं। कात्यायनी महर्षि कात्यायन की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर उनकी इच्छा अनुसार उनके यहाँ पुत्री के रूप में पैदा हुई थी। महर्षि कात्यायन से सर्वप्रथम इनकी पूजा की थी, इसीलिए यह कात्यायनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। यह दुर्गा देवताओं के और ऋषियों के कार्यों को सिद्ध करने के लिए महर्षि कात्यायन के आश्रम में प्रकट हुई थी। अपने सांसारिक स्वरूप में यह शेर यानी सिंह पर सवार 4 भुजाओं वाली सुसज्जित आभा मंडल युक्त देवी कहलाती हैं। इनके बाएं हाथ में कमल और तलवार, अतः दाहिने हाथ में स्वास्तिक और आशीर्वाद की मुद्रा अंकित है। छठवें दिन माँ दुर्गा के इस स्वरूप को शहद का भोग लगाना उत्तम फलदायी माना गया है। ऐसा करने से सौंदर्य की प्राप्ति होती है और माँ भगवती भी प्रसन्न होती हैं। अपने महाविनाशक गुणों से शत्रुओं और दुष्टों का संहार करने वाली 7वीं दुर्गा का नाम कालरात्रि है। विनाशिका होने के कारण इनका नाम कालरात्रि पड़ा। आकृति और सांसारिक स्वरूप में यह कालिका का अवतार यानी काले रंग रूप और अपनी विशाल केश राशि को फैलाकर 4 भुजाओं वाली दुर्गा है, जो वर्ण और वेश में अर्धनारीश्वर शिव की तांडव मुद्रा में नजर आती है। इनकी आंखों से अग्नि की वर्षा होती है। एक हाथ में शत्रुओं की गर्दन पकड़कर और दूसरे हाथ में खड़क तलवार से युद्ध स्थल में उनका नाश करने वाली कालरात्रि अपने विकट रूप में नजर आती हैं। इनकी सवारी गंधर्व यानी गधा है, जो समस्त जीव जंतुओं में सबसे ज्यादा परिश्रमी और निर्भय होकर अपनी देवी कालरात्रि को लेकर इस संसार में विचरण कर रहा है। 7वें दिन माँ कालरात्रि को गुड़ का नैवेद्य चढ़ाएं और प्रसाद स्वरूप हर किसी को बांट दें। ऐसा करने से शत्रुओं से मुक्ति मिलती है और संकटों में माँ रक्षा भी करती है। नवरात्र के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। अपनी तपस्या से इन्होंने गौर वर्ण प्राप्त किया था। उत्पत्ति के समय यह 8 वर्ष की आयु की थी, इसीलिए उन्हें नवरात्र के 8वें दिन पूजा की जाती है। अपने भक्तों के लिए यह अन्नपूर्णा स्वरूप है। यह धन, वैभव और सुख शांति की देवी है। सांसारिक रूप में इनका स्वरूप बहुत ही उज्जवल, कोमल, श्वेत वर्ण और श्वेत वस्त्रधारी है।
देवी एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू लिए हुए हैं। देवी महागौरी को गायन संगीत प्रिय है और यह सफेद वृषभ यानी बैल पर सवार है। इस दिन कन्या पूजन का भी विधान है। कुछ लोग नवमी के दिन भी कन्या पूजन कराते हैं, लेकिन अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना श्रेष्ठ रहता है। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी माँ को नारियल का भोग लगाना चाहिए। साथ ही नारियल का दान करना भी शुभ फलदायी माना गया है। ऐसा करने से माँ मनुष्य के सभी इच्छाओं की पूर्ति करती है। नवरात्रि के 9वें दिन माँ दुर्गा के नवम स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। सिद्धि और मोक्ष देने वाली दुर्गा को सिद्धिदात्री कहा जाता है। यह देवी भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी के समान कमल के आसन पर विराजमान है। हाथों में कमल, शंख, गदा, सुदर्शन चक्र धारण किए हुए हैं। 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा करने के लिए नवाहन का प्रसाद और नवरस युक्त भोजन और 9 प्रकार के फूल, फल आदि का अर्पण करके नवरात्र का समापन करना चाहिए। सिद्धिदात्री देवी सरस्वती का भी स्वरूप है। इस दिन माता को चना हलवा का भोग लगाना चाहिए। साथ ही कन्या पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है और माता के आशीर्वाद से समृद्धि भी आती है। तो दोस्तों, इन 9 दिन माता के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजन के साथ उनके प्रिय भोग को लगाकर आप माता को प्रसन्न कर सकते हैं और अपना मनवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर हमें अपने विचार बताएं। माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं इस नवरात्र में पूर्ण करें, ऐसी हमारी कामना है। धन्यवाद।